अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है हम ब्रिज कोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 10 के लिए है। ये ब्रिज कोर्स का सिलेबस इस तरह से है, जो गैर साल सिलेबस 9 का रहेगा उसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आपको उसको पढ़ना अच्छी तरह से और इसका जो है टेस्ट ली जाएगी, आपको टेस्ट भी देनी होगी। अब यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत दिखाया गया है और इसके कुछ सवाल आपके जो है मश्क के लिए दिए गए हैं। पहली बात, मश्क यहाँ पे हल नहीं की जाएगी, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी आई तो आप फ़ोन ला के पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला दिन में एक हर सब्जेक्ट का जो आपको एक ब्रिज कोर्स आएगा डे 1 का। तो डे 1 पहला जो है सेट, 9th के अंदर अलजेब्रा के अंदर पहला सबक सेट है। सेट मतलब क्या? वाज़े अशिया का मजमुआ। मतलब क्या है? ग्रुप। वाज़े मतलब क्या? क्लियर चीजें। ये जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ आदात के बारे में पढ़ेंगे जो कि मश्क में दिया हुआ है आपको हल करने के लिए। सबसे पहला है कुदरती आदात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। कुदरती आदात नेचुरल नंबर्स ऐसे आदात है जो 1 से शुरू होते हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसको कुदरती इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी छोटे से बच्चे को भी अगर आप पूछेंगे कि गिनती सुनाओ, वो स्टार्टिंग 1 से ही करेगा, इसलिए इसे कुदरती या नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। दूसरा है W होल नंबर, मुकम्मिल आदात। होल नंबर, मुकम्मिल आदात ऐसे आदात जो 0 से शुरू होते हों, इसको हम बोलेंगे मुकम्मिल आदात। अब इसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक अदद का इजाफा है, वो है 0 का। तीसरा आएंगे हम सही आदात का सेट, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसके अंदर क्या है? ऐसे आदात जिसके अंदर जमा और नफी, जमा वाले आदात 0 के राइट में आते और मनफी या नेगेटिव आदात नंबर्स इस साइड पे आते। तो ऐसे आदात जिनके अंदर जमा और नफी दोनों नंबर्स आते हों, इनको हम कहते हैं सही आदात या फिर इंटीजर्स। अगला है, पहले हम ले लेंगे जुफ्त आदात। ऐसे आदात जो 2 से तकसीम हो, 2 से डिवाइड हो तो डिविजिबल हो, उसको हम बोलेंगे जुफ्त आदात। 2 4 6 8 10 12 आसान है। तो ऐसे आदात जो 2 से तकसीम हो, इसको हम बोलेंगे जुफ्त आदात। आगे ताक आदात। ऐसे आदात जो 2 से डिविजिबल तकसीम नहीं होते, इसको हम कहते हैं ताक आदात। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, ये ऐसे आदात हैं जो कि 2 से तकसीम नहीं होते। उसके बाद मुफर्रद आदात। बहुत सारे बच्चे मुफर्रद आदात में और ताक आदात में कंफ्यूज करके लेते हैं। सबसे पहले मुफर्रद आदात की तारीफ, ऐसे आदात जो 1 से या सिर्फ खुद के पहाड़े में या खुद से तकसीम होते हों, उसको हम बोलेंगे मुफर्रद आदात। मिसाल, आप कोई भी आदत लीजिए, वो 1 से तकसीम होता ही है, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ ध्यान दीजिए, ऐसे आदात जो सिर्फ खुद को खुद से तकसीम करते हो, मिसाल 2 3 5, एक ऐसे आदात 7। अब यहां पर बोलेंगे, यहां पर 9 नहीं है। क्यों 9 नहीं है? क्योंकि 9 के तो पहाड़े में आएगा, लेकिन वो 3 किन पहाड़े में आता है, इसलिए 9 हम यहां पर नहीं लेंगे। सेकंड 11 हुआ, 13 11 4 5 6 7 8 9 इस पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ खुद के पहाड़े से तकसीम होता है। 13 लीजिए, सेम है। हमने यहाँ पर 15 को नहीं लिया। 15 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि 15 खुद के पहाड़े से तकसीम होता है। इसके अलावा 3 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए हम 15 को भी नहीं लेंगे।
17, 19 या ऐसा आदात हैं जो सिर्फ खुद अपने ही पहाड़े में आते हैं, दूसरों के पहाड़े में नहीं आते। इसके बाद 21 आप नहीं ले सकते क्योंकि 21 3 के पहाड़े में आता है, 7 के भी आता है, तो इसलिए हम नहीं लेंगे। अगर इसके बाद अगर आपको लेना है तो आप क्या लेंगे, 23 लेंगे, जो कि सिर्फ अपने ही पहाड़े में या अपने ही नंबर से वो कता होता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। सेट जिस ग्रुप के अरकान, ग्रुप बोले तो क्या, मजमुआ, तो जिस ग्रुप के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह मतलब क्लियर तौर पर बताए जा सकते हैं या देखे जा सकते हैं, इनको हम बोलेंगे सेट। मिसालें हम देखेंगे और उनको जो है अंग्रेजी रूप पर तेजी से उन्हें जो है जाहिर किया जाता है, जो कि कैपिटल लेटर्स के अंदर है। मिसाल, सेट साल के 12 महीने, ठीक, तो साल के अंदर टोटल 12 महीने रहते, हफ्ते में 7 दिन रहते। अब साल के अंदर क्या कहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके दिसंबर तक ये रहेगा पूरा एक सेट, और जिसके अंदर टोटल कितने 12 महीने हैं, ये चेंज या बदलने वाले नहीं है। दूसरा, हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत इसको अपन बोलते हैं वॉवेल्स इंग्लिश के अंदर, इसको बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अपन मिसाल मान लो इसको हम ए सेट बोलेंगे। अब सेट लिखने का तरीका भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो ए सेट, हुरूफ इल्लत कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। याद में रखिए ब्रैकेट के अंदर, इन ब्रैकेट के अंदर जो भी अल्फाबेट्स आएंगे वो रहेंगे स्मॉल लेटर्स के अंदर, और जो सेट है वो रहेगा कैपिटल लेटर्स के अंदर, ठीक है। तो ए, ई, और उसके बाद आपको हर एक रुकने के बाद कॉमा देना है, तो यहाँ पे कॉमा। ये हुआ हुरूफ इल्लत का ग्रुप का सेट। ए, ई याद रखिए, सेट कैपिटल लेटर्स में जाहिर किया जाता है और उसके जितने रुकन हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर जाहिर किया जाता है। अगली मिसाल है, गांव में खुश अफराद। इसमें रेड में इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये सेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए एक गांव है, उसके अंदर खुश अफराद, तो खुश ऐसा कोई है नहीं कि हर एक आदमी है जो हमेशा खुशी रहता है, ऐसा आदमी कोई है नहीं जो हमेशा दुख में रहता है, तो ये सेट नहीं कहलाता है, क्योंकि हर इंसान 24 घंटे या एक साल भर खुशी नहीं रह सकता, उन्हें गमगीन भी हो सकता। यहाँ पे हुरूफ इल्लत आप 1 साल के बाद देखेंगे हुरूफ इल्लत वही रहने वाले, 10 साल के बाद भी जाएंगे तो ए साल के 12 महीने आपके वही रहेंगे। लेकिन गांव में खुश अफराद, अगर गांव में मैं एक फर्द हूं, आज मैं खुश हूं, कल गमगीन भी हो सकता, तो ए वाज़ा तौर पर हम इसको बता नहीं सकते, इसलिए ए जो है सेट नहीं कहलाता है। ठीक है, अगला है सेट के अरकान। इनको बोलेंगे अरकान। क्या बोलेंगे, अरकान। मान लो ए सेट के अंदर, इस ए सेट के अंदर कितने अरकान है, कितने रुकन है, समझेंगे नंबर ऑफ ए। आपको गिनना है 1 2 3 4 5, खत्म। ये हुआ सेट के अरकान। मान लो आप साल के जो 12 महीने हैं, अगर आप उनको लेंगे तो जनवरी फरवरी कितने आएंगे, 12। मान लो कि मैं इस सेट को 20 से जाहिर करता हूं, तो इस सेट का नंबर ऑफ बी कितना आएगा, 12। हफ्ते के 7 दिन कितना आएगा, 7। तो इस तरह से जो है ये सेट, उसके बाद सेट की मिसालें, सेट किसको नहीं कहा जाता, और यह सेट के अरकान की, सेट के अरकान उसकी तादाद। ठीक, अच्छा, अब हम देखेंगे सेट लिखने का तरीका। इसके अंदर फर्ज तरीका है और ऐसे सवाल आपके मश्क के अंदर दिए हुए हैं। और एक बार बता चलूं कि मश्क आपको यहाँ पे हल नहीं होगी, यहाँ पर उस टाइप के सवाल हल होंगे
बस आपको जो है देख के मश्क हल करनी है, और अगर तब भी अगर आपको डिफिकल्टी हो तो आप क्या हमें पूछ सकते हैं। पहला सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें 1 से 10 तक ताक आदात का सेट। ताक आदात हम पढ़े, इसके अंदर ऐसे आदात जो 2 से तकसीम नहीं होते हैं हम उनको कहते हैं ताक आदात। बहुत सारे ताक आदात हैं, बट हमें कहाँ तक लेना है, सिर्फ 10 तक लेना है। तो यहाँ पर जो सेट बनेगा ए सेट कैपिटल 1 से 10 तक के तमाम आदात मतलब 1 आएगा, कॉमा उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। 11 भी है लेकिन हमें सिर्फ 10 तक ही लेना है। तो ऐसे आदाद हैं जो कि 2 से तकसीम नहीं होते हैं। अगर आप इनका नंबर ऑफ ए मालूम कर कितने 1 2 3 4 और 5 खत्म। दूसरा है बी ऐसा सेट है जिसमें 30 से छोटे मतलब ऐसे आदाद लेना है जो 30 से छोटे हों और 4 के ज़ाब बोले तो क्या ऐसे आदाद लेना है जो 4 से तकसीम हो, और कहां तक लेना है, सिर्फ 30 तक लेना है। 30 से छोटा रहे 29 तक हमें लेना है। सबसे पहले हम 4 के पहाड़ा देखेंगे। ऐसे आदाद 1 से 29 तक हमें ऐसे आदाद लेना है जो कि 4 से डिवाइड हो तकसीम हो। बी सेट है तो बी के बराबर सबसे पहले 4, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 12, उसके बाद आएगा 16, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 24 और उसके बाद आएगा 28। ठीक है, तो ये 4 का पहाड़ा ही है। तो अगर आप इसके बाद जाएंगे तो आएगा 32। हम यहाँ पर नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 32 जो है 30 से बड़ा है, हमें 30 से छोटा ही लेना है। तो ये ऐसे आदाद हैं 30 से छोटे आदाद हैं जो कि 4 के ज़ाब मतलब क्या 4 के तकसीम में होते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं। तो 4 8 12 16 20 24 28। अगर आप इसका नंबर ऑफ बी मालूम करेंगे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नंबर ऑफ बी कितना होगा 7। अगला ठीक है, यहां पर सेट भूल गया मैं, आप लोगों ने सी। ठीक है, सी एक ऐसा सेट है इसके अंदर 1 से 20 तक कामिल मुकब आदाद का सेट। सी मुकब किसको बोलेंगे, मुरब्बा किसको बोले। अब 1 की कुव्वत 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4। कुव्वत अगर 2 हुई तो बोलेंगे मुरब्बा, अगर कुव्वत 3 हुई तो हम बोलेंगे मकब। मिसाल अब हमें सिर्फ 1 से 20 तक के मुकब आदत को लेना है। अब मुकब आदत कौन कौन से है, मिसाल अब 1 का मुकब 1 होता, 2 का मुकब किस तरह देखो, आपको 2 को 3 बार ज़रब करना है, 2 2 4 4 2 8, तो 8 बीट का मुकब हुआ। अब हम देखेंगे 3 का मुकब सेम करना है, 3 को 3 बार ज़रब, 3 ज़रब 3 9 9 दिया 27। ए यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 27 है जो 20 से बड़ा है। हमें सिर्फ 1 से लेके 20 तक ही लेना है। तो यहाँ पर आपको 2 मुकब मिलेंगे, एक है 1 और दूसरा है 8। ठीक है, तो उसके बाद 27 आएगा मुकब, हमें नहीं लेना है, सिर्फ 20 तक ही लेना है। अब इसका अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सी कितना होगा 2। अगला जरा मुश्किल है क्योंकि यहां पर एक लफ्ज है, लफ्ज मैथमेटिक्स में हुरूफ का सेट। ये आपका लफ्ज मैथमेटिक्स आप में हुरूफ का सेट। पर इस तरह देखना किस तरह से, मान लो कि ये सेट डी है, मान लो तो यहां पर डी सेट।
ठीक है। अगर कोई भी लफ्ज आया इंग्लिश के अंदर, ठीक है, तो बात याद में रखिए, आपको जो है इस मैथमेटिक्स लफ्ज के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, वर्ड्स टू एबीसीडी का अपन जो रिपीट हुए। जैसे देखो यम यम रिपीट हुआ, हमें यहां पे सिर्फ एक बार ही लिखना है। मतलब लफ्ज के अंदर अगर अदद हुर्फ या वर्ड अगर 2 बार आया है तो हमें उसे सिर्फ एक ही बार लिखना है। अब देखो यम पहले, कॉमा ए, कॉमा टी, उसके बाद एच, उसके बाद ई, यम। अब यम हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी यम अपन यहां पर लिया हुआ है। ए भी नहीं लेंगे, ए भी यहां पर लिया हुआ है। टी भी लिया हुआ है तो टी भी नहीं आएगा। आई हमने अभी तक लिया हुआ नहीं है तो यहां पे आएगा आई। उसके बाद सी हम यहां पर लिया हुआ नहीं है तो यहां पे आएगा सी। यस यहां पे लिया हुआ नहीं है तो यहां पे आएगा यस। खत्म, ठीक है। तो ऐसे लफ्ज को हमने एक ही बार लिखा है जो 2 बार रिपीट हुए हैं। तो ये आपका सेट मैथमेटिक्स लफ्ज का। और अगर आप नंबर ऑफ डी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना टोटल 8। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो मश्क आपको खुद से हल करनी है। अगर इसके अंदर में कुछ मुश्किल है तो आप डिफिकल्टी आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है जो भी यहाँ पे डे बाय डे आपको जो वीडियोस दिए जाएंगे आपको देखना है, करना है। और याद रखिए इसके ऊपर टेस्ट भी होने वाली है, तो इसके ब्रिज को जितने भी सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं आपके ग्रुप में तो उसको थोड़ा सीरियस लीजिए। अल्लाह हाफिज़।